बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स से, और चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है मोमेंटम। इसको हम लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं या इसको हम सिंपल मोमेंटम भी कहते हैं। मोमेंटम की डिफिनीशन है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इस डिफिनीशन में दो चीज़ें हैं, एक आपके पास मास है और एक आपके पास वेलोसिटी है। मास का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। एक बॉडी है, उसमें कितनी क्वांटिटी मैटर की है उसको हम क्या बोलते हैं? मास। मैं आपके सामने खड़ा हूं, अब मेरे अंदर कितनी मैटर है, मेरे अंदर कितनी सॉलिड है, मेरे अंदर कितना गैस है, मेरे अंदर कितनी लिक्विड है, इन सब को मिला के कितनी क्वांटिटी मेरे अंदर मैटर की है, इसको हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। इसके बाद दूसरी चीज है वेलोसिटी। वेलोसिटी किसको कहते हैं? v इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ साथ कितना चेंज आता है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो मोमेंटम में दो चीजें आपके पास है, एक आपके पास मास है, दूसरी आपके पास क्या है? वेलोसिटी। और फिर इन मास और वेलोसिटी दोनों का हमने क्या लेना है? प्रोडक्ट। किसी भी बॉडी का अगर मास है और उसकी सर्टेन वेलोसिटी है, मास और वेलोसिटी का जब हम आपस में प्रोडक्ट लेंगे तो इससे आपके पास क्या आएगा? मोमेंटम आएगा। दूसरी डिफिनीशन है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। इस डिफिनीशन का क्या मतलब है? इस डिफिनीशन को मैं आप लोगों को एक डायग्राम के जरिए समझाता हूं। यहां पे एक बॉय है, पॉइंट ए के ऊपर खड़ा है। इस बॉय का मास जो है वो 3 kg है। ये लड़का जो है ये पॉइंट ए से कहां पे जा रहा है? पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ इसकी वेलोसिटी जो है वो आपके पास v है 3 मीटर पर सेकेंड। एक लड़का है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है। पॉइंट ए पे इसकी वेलोसिटी जो है वो v है और इसका मास क्या है? m है। जब इस तरह मोशन स्टार्ट कर लेता है तो इसकी ये जो मास है 3 kg और ये जो इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, जब इन दोनों का मैं आपस में प्रोडक्ट लूंगा, मास 3 kg और वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, दोनों का जब आपस में प्रोडक्ट ले लेते हैं तो इनसे आता है 9 kg डॉट मीटर पर सेकेंड। तो ये 9 kg डॉट मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो गया? मोमेंटम। मोमेंटम का सिंपल मतलब हो गया कि कोई भी बॉडी जिसका मास हो और उसकी वेलोसिटी हो, जब हम इसकी मास और वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों से क्या आएगा? मोमेंटम आएगा। अच्छा, अब इसके बाद है मोमेंटम की रिप्रेजेंटेशन। हम फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बार बार स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके लिए एक सिंबल जो है, एक सिंबल असाइन कर लेते हैं। फिर उसी सिंबल को देख के हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि ये किसका है? मोमेंटम का है। मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी। और पी के ऊपर हमने कौन सा निशान करना है? एरो का। अब अगर खुदा ना खास्ता आपने पी के ऊपर एरो का निशान नहीं किया है तो प्रेशर जो है उसको भी हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पेटा को भी हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और मोमेंटम को भी हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको कोई भी पता नहीं चलेगा कि इसमें मोमेंटम कौन सा है, इसमें प्रेशर कौन सा है और इसमें पेटा कौन सा है। जब हम इसके ऊपर ये वाला साइन लगा लेते हैं, वेक्टर की एरो का साइन लगा लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास क्या है? मोमेंटम है। अब मोमेंटम की मैथमेटिकल फॉर्म है मोमेंटम इज इक्वल टू मास क्रॉस वेलोसिटी। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ये आपके पास मास है और ये आपके पास वेलोसिटी है। अब आप इसको किस तरह डिफाइन करोगे? प्रोडक्ट ऑफ मास
एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंट। जब हम वेलोसिटी और मास का आपस में प्रोडक्ट लेंगे तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। अब इसके बाद है मैथमेटिकल फॉर्म के बाद कि मोमेंटम जो है वो किन चीज़ों के साथ इंक्रीज होती है और किन चीज़ों के साथ डिक्रीज होती है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मोमेंटम जो है उसका मास के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, अगर v आपके पास क्या हो, कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल आपके पास दो फुटबॉल है, एक फुटबॉल का मास है m1 2 kg और दूसरे का मास है m2 4 kg, लेकिन वेलोसिटी दोनों की क्या है, सेम है। एक का भी 2 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे का भी 2 मीटर पर सेकेंड है। दो बॉडीज है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, मास उसका क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें मोमेंटम किसकी ज्यादा होगी, जिसकी मास क्या है, ज्यादा है। ये जो ऊपर मैंने ये लिखा है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, ये हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन दे देता है कि अगर आप वेलोसिटी को कांस्टेंट कर लेते हो तो जितना आप मास को बढ़ा लेते हो तो इतनी मोमेंटम क्या होगी, बढ़ेगी। अब इसके ऊपर आपको इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे कि आपको कहेंगे कि आपके पास दो मोटर कार है, ठीक है, दो मोटर कार है आपके पास, दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, दोनों एक ही स्पीड के साथ मोटरवे के ऊपर जा रहे हैं। पहला जो मोटर कार है वो 1000 kg का है, दूसरा जो मोटर कार है वो 2000 kg का है। आप मुझे बताओ कि इसमें मोमेंटम किसकी ज्यादा होगी। तो आपने उसको बताना है कि अगर मैंने वेलोसिटी को सेम लिया है तो जिस मोटर कार की आपके पास मास ज्यादा होगी उसकी मोमेंटम क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यह है कि दूसरा जो मोटर कार है जिसकी मास 2000 kg है उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। अब अगर आप इसी ये जो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है, इसमें अगर आप रेशियो बनाना चाहते हैं आसानी के लिए तो P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाई M2। वेलोसिटी को मैंने कांस्टेंट लिया है तो P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाई P2। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि P1 रेशियो P2 इज इक्वल टू M1 रेशियो M2। अब अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसमें एक का मास ज्यादा होगा, एक का मास क्या होगा, कम होगा। तो आप आसानी से इस रेशियो के जरिए इसकी मोमेंटम जो है वो बता सकते हैं कि किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। अच्छा, उसके बाद ये जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद सेकंड पार्ट है कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो बॉडीज है, दोनों मोटर कार है, एक ही कंपनी के हैं, एक का मैंने लेट्स सपोज आपको मास दिया है, कोई भी मैंने मास दिया, इसका 2 kg है और इसका भी क्या है, 2 kg है, दोनों का मास क्या है, सेम है। खिलौनों के कार है, बच्चे हैं उसके पास 2 खिलौने हैं मोटर कार वाले, एक का मास भी 2 kg है, दूसरे का मास भी 2 kg है, M1 बराबर है M2 के। पहला जो कार है उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, दूसरा जो कार है उसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछ रहे हैं कि किसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो याद रखें मैंने इधर लिखा है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। आपको इसके ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि टू बॉडीज ऑफ सेम मास या टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास आर मूविंग ऑन अ रोड, the speed या the velocity of the first body is double as compared to the second one, which one will have greater momentum। तो जिसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है वो दूसरे के मुकाबले में डबल है, उसकी मोमेंटम भी क्या होगी, डबल होगी। अच्छा, अब इसके बाद है इंपॉर्टेंट नोट। मोमेंटम में इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि मोमेंटम जो है उसकी डायरेक्शन किस साइड पर होगी, तो याद रखें जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या होगी, मोमेंटम होगी। अब इसके बाद मोमेंटम की यूनिट है, मोमेंटम के दो यूनिट्स हैं। एक यूनिट तो सिंपल आप इनकी इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, इफ P इज इक्वल टू mv,
इसमें m के लिए क्या लगाओ, kg, और वेलोसिटी के लिए क्या लगाओ, मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई, kg डॉट मीटर डॉट सेकेंड को ऊपर लेके जाओ, सेकेंड इनवर्स। तो मोमेंटम की यूनिट हो गई kg डॉट मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद मोमेंटम की दूसरी यूनिट भी है, और वो है, आप ये फोर्स की इक्वेशन से निकाल सकते हो। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। मास की यूनिट क्या है, kg। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों साइड पे सेकेंड को मल्टीप्लाई करो, ये और ये सेकेंड आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा न्यूटन डॉट सेकेंड इज इक्वल टू kg डॉट मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम की यूनिट न्यूटन डॉट सेकेंड भी हो सकती है और kg डॉट मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है। और इसके ऊपर आपको इस तरह के MCQs आएंगे कि विच वन इज करेक्ट, अच्छा, यूनिट ऑफ मोमेंटम, विच वन इज करेक्ट यूनिट ऑफ मोमेंटम। आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है kg डॉट मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है न्यूटन डॉट सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नन। तो इसमें कौन सा है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। इसके बाद है नेचर ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की नेचर क्या है, मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद है डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, इसमें मास का डायमेंशन क्या है m, और वेलोसिटी का डायमेंशन है l इंटू टी इनवर्स। तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो गया, mlt की पावर -1। इसके बाद यहाँ पे एक MCQs है कि इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल। आपके पास एक फुटबॉल है, उसकी पहले मास थी m, अब इसको मैंने क्या कर दिया है 2m। उसकी पहले वेलोसिटी थी v, उसको मैंने क्या कर दिया है v डिवाइडेड बाय 2। अब आपसे मोमेंटम मांग रहे हैं, तो P इज इक्वल टू mv, P इज इक्वल टू m कितना है 2m, और v कितना है v डिवाइडेड बाय 2, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो P इज इक्वल टू m। इसका मतलब क्या है कि किसी भी अगर बॉडी की आप मास को डबल कर लेते हो और उस वेलोसिटी हाफ कर लेते हो, तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आपकी मोमेंटम पहले की जितनी हो जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ओके।